भी होगी उसके लिए भी थोड़ा सोच लेंगे तो वो भाई इसी जोन में देते जाए, सब सहमति देते जाए। अगर ऐसा लड़ दो भाग में, क्योंकि काम तो करना ही है, काम तो सूत्र चलाओगे और जो किसान एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अरे जोन बना लिए थे अपनी सहूलियत वास्ता। बादशाह चौक पे थे जो कुरुक्षेत्र रोड गया, और कुरुक्षेत्र रोड पे थे जो मान लो न्यूला जोन है, न्यूगा उमरी खानी का जो बादशाह चौक पे थे लाट हो गई, अरे कुरुक्षेत्र गई। इनके दोनों के बीच में जो भी जितने भी गाँव हैं वो जोन नंबर 1 है, उसमें भी 3 मेंबर लिए थे, सबने सहमति दे दिए थे, गुरनाम सिंह मलिक और प्रदीप गादड़ी। और तीसरा मेंबर हमारा जैनपुर से था, अपना जसबीर जी जैनपुर। वो थोड़े निष्क्रिय रहा, काम तो कर रहे किसानों के लिए कर रहे, लेकिन दूसरे संगठन में कर रहे, तो वो हमारा एक जो 1 नंबर कम रह गया, उसके लिए आप सोच लेंगे। तो दूसरा जोन है जो इधर है बादशाह चौक पे कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र बादशाह चौक पे जो रायपुर ना जीट रोड गया, इनके बीच में जितने गाँव है इसमें गुरपाल अमीन, अजय ख्वाजा अहमद पूर्व और ईश्वर बडेड़ा, ये 3 है। और जो नंबर 3 में ये आवेगा और ईबी आवेगा, बात खत्म। हाँ इतनी कर सका, ईब का लियो मुंडा बोर्ड मारा दोनों, अगले साल ले लियो मुंडा फिर हम पाड़ देंगे नवा बोने के लिए, ये हो सका। जितने किसान कर सका कोऑपरेटिव उतना करेंगे, मुझसे फालतू में गुंजाइश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो उसी के वास्ते नहीं सारा करना बंद हुआ, उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा, मिल का भी नुकसान होगा, किसान का भी होगा। हम नहीं चाहते, इसको समाधान निकाल लो। दूसरी बात रही परमिट की, मेन है जी, जब फसल आ जाएगी तो पैसा चाहिए लोगों ना, परमिट ही नहीं अभी थोड़ी क्या आपने करी 1 जनवरी थोड़ी की, आप वहीं के वहीं खड़े, क्या तरीका है? कौन होता होगा पेमेंट ना? क्या पेमेंट आपकी चल रही है? क्या वही तो पूछ रहे ना जी, या पैदल इस पॉइंट है, इसमें से 2 पॉइंट छोड़ के बाकी सारे हम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो है गन्ने की पेमेंट जो लास्ट वाली है, इसमें 1 महीने के आसपास पेमेंट है, तो मिल मैनेजमेंट पे हम भी प्रेशर कर रहे हैं अभी जल्दी पेमेंट होगी तो उससे अगले साल गन्ना बिजाई में आसानी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपसे ज़्यादा ज़रूरी हमें है, जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा रहेगा, इस पे पूरा फोकस है। दूसरा पॉइंट है आपका 50-11 वाला, इसके अंदर प्रैक्टिकली बात ये है कि आज की डेट में हरियाणा में बाई चांस जैसे हमारे यहाँ ये गन्ना बोया गया और हमने वो लिया भी 18 में पहले, तो फार्मर्स के माइंड में आ जाता है भी ये गन्ना तो चल ही रहा है, तो उसमें मिक्सिंग और जो भी है आ रही हमारे पास, तो उसके अंदर हमारी रिकवरी हरियाणा में बाकी मिलों से नीचे है। तो हम इसमें रोज हमारी डिस्कस होती है, क्योंकि जब किसान आते हैं मिलते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी तो उस किसान को और हमें ही होती है, क्योंकि रूटीन में रोज प्रॉब्लम है छोटी छोटी। तो उसके लिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2-4 दिन में जैसे ही धूप निकलाए और हमारा ये सिस्टम सा बन जाए तो हम इसको चालू करवा देंगे मैनेजमेंट से बात करके। तो 2 पॉइंट तो ये थे जो हमारी रेंज से बाहर के थे और उनकी तो स्थिति है ये।
बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे, बाकी सब हम इनको करवा देंगे। जैसे शाहबाद में भी है और यमुनानगर में भी है, होगा होगा होगा। हाँ, ये है कि जहाँ पे ठीक रिकवरी है खोल दिया होगा, तो हमारी थोड़ी डाउन है, तो जैसे सरस्वती ने भी नहीं खोला, अभी हमने भी नहीं खोला, खोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये नहीं है कि भी परेशान करने से तो कुछ बात बनेगी नहीं। आप भी का मिल है, हम तो ये चाहते हैं कि रिकवरी नियर टू रहे और गन्ना भी क्रश हो जाए। ये 20 और 21 की पर्ची हमने दी थी आपके डिमांड पे। सुनो तो बात को यार, सुन लिया करो एक मिनट, जब प्रधान जी ने बोले पूरी बात हो जाए जवाब दो। तो 20 और 21 की आपके कहने पे दी थी, वो कैलेंडर में आगे है कहीं जैसे, तो हम अगर उस पर्ची को उसको दे देंगे, हम कोई बात नहीं, 20-21 की भी दे देंगे। हम ये चाह रहे थे कि जो पहली रूटीन में रह रही है लेबर की वजह से, उनकी पेमेंट दे, पर्ची दे दे। 20 तक की हमने पेमेंट कर दी है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो इतनी ठंड में हमारे बीच में पहुंचे हो। गन्ना आंदोलन एक हरियाणा के अंदर चला हुआ है, पिछले 1.5-2 महीने से गन्ने का सीजन चला हुआ है, और अब की बार हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब तक का इतिहास रहा हरियाणा सरकार का कि अब तक आसपास के जितने भी 2-4 स्टेट होते हैं, सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट होता था, लेकिन पंजाब उसमें बाजी मार चुका है। 380 रुपये का रेट पंजाब ने कर दिया, और इस खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने वही 362 पुराना रेट रख दिया। उसी की कड़ी को लेकर आज ये आंदोलन की स्टार्टिंग की है। पहले भी 4-5 दिनों में अलग अलग आंदोलन किए हैं। आज 14 शुगर मिल जो हरियाणा में, उनके अंदर सभी के अंदर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो तौल का कार्य है उसको सांकेतिक रूप से बंद कराया, और 9 तारीख तक धरना रहेगा, और 10 तारीख को करनाल की अनाज मंडी के अंदर एक किसान महापंचायत बुलाकर गन्ना आंदोलन के लिए कोई बड़ी मांग उठाई जाएगी, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। खट्टर की विधानसभा में आपने वहाँ पर उनके घर का घेराव किया, पुतला फूका गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है किसानों की बात नहीं मान रही, क्या देखिए बिल्कुल 2022 का लास्ट दिन था 29 दिसंबर, जो अलग अलग MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, करनाल के अंदर 3 मिल आते हैं, और अपना खट्टर आवास आता है करनाल में, प्रेमनगर में, वहाँ पे पुतला फूका था। और नवा साल आएगा 2023, उसका पहला दिन है 5 जनवरी, वो भी आंदोलन का। ये किसान तो सदा से लेकर अब तक जब भी सरकारें आई, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सदा ही सड़कों पर रही, सड़कों पर रह के अपने रोड जाम करके आंदोलन करके अपने मांगे बनवाएंगी, क्योंकि कोई भी सरकार आई उसने कभी किसान का भला नहीं किया। तो इसी की कड़ी में भाजपा भी वही अपना रूप लेके आई है, सदा से ये किसान विरोधी रही है, और इसने अपना एक ये रूप अपना इसमें गन्ना रेट में दिखा दिया। तो गन्ने के रेट की बात करें तो देखिए गन्ने के रेट की डिमांड हमने 450 रुपये किया, और ये अब तक जो सरकार थी हरियाणा की वो सबसे ज़्यादा करती थी, लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा पंजाब का रेट है। तो अगर किसान हितैषी है ये सरकार, तो अब की बार फिर हरियाणा के जो गन्ने का रेट है दाएं बाएं के स्टेटों से सबसे ज्यादा करके। पेमेंट को लेकर क्या कहेंगे, क्या पेमेंट का भी एक बड़ा मुद्दा है। जो 20 नवंबर को ये बात शुगर मिल चल गया था, और पूरे नवंबर की समथिंग मतलब 10 दिन की पेमेंट हो चुकी है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन जो गन्ने के पेमेंट का कानून लो है, वो 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए। आज 5 दिसंबर हो गए, मैं मान के चलूँ कि 45 दिन मील चल दिन हो गए। पेमेंट रुकनी चाहिए थी 15 दिन की, होनी चाहिए थी 40 दिन की, पेमेंट रुक वही 10 दिन की, और रुकी 35 दिन की। तो गन्ने का भुगतान का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गन्ने का भुगतान भी समय पे और जल्द से जल्द होना चाहिए। अगला कदम क्या? अगला कदम देखिए 4 दिन तो हम शुगर मिलों पर रहेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों के विचार लेंगे, क्या है, मिल बंद करना है, कोई हाईवे जाम करना है, या कुछ और कोई नया तरीका है। तो इन 4 दिन में बैठ के शुगर मिलों पर यही समीक्षा करनी है, और उस समीक्षा को लेकर हम करनाल नई अनाज मंडी में महापंचायत में 10 जनवरी को पहुंचेंगे, और वहाँ कोई बड़ा ऐलान करेंगे। किसानों की कोई बैठक हुई है, उसमें कुछ अहम निर्णय लिया गया है? 10 जनवरी के लिए ये जो 5 दिन का धरना है, ये इसीलिए है कि अपने लोगों का जो विचार है, एरिया के जो किसान हैं उनके विचार आ जाए, और उसके बाद फिर 10 तारीख को कड़ा फैसला लिया जाएगा। ठीक है। आज किसानों ने आंदोलन किया हुआ है। देखिए, इस हरियाणा सरकार ना जब से ये भाजपा सरकार बनी तभी से किसानों के आगे समस्याएं हैं। कभी जीरी नहीं बिक रही, कभी गेहूँ नहीं बिक रही, कभी गन्ना के मिल लेट चल रहे, कभी पेमेंट रुक गई, और अब की बार तो इन्होंने ऐसा हद कर दी कि चुपचाप तरीके से सारे शुगर मिल चला लिए और रेट डिक्लेयर नहीं करा। अभी 1-1.5 महीने पीछे पुराने रेट पे ही पेमेंट शुरू कर दी, जबकि इतिहास रहा हरियाणा का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेट हमारे रहते थे, चाहे भले सरकार किसी की भी रही, लेकिन रेट सबसे ज़्यादा रहे थे। अब की बार भी जो कैन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने जब गन्ने के रेट की बात उठी तो उन्होंने कहा था कि हम भी अब की बार भी गन्ना का रेट फालतू देंगे, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उनके रेट आ जाने दो फिर देंगे। अभी पंजाब का रेट जो है वो 380 आ गया और हम 362 रुपये खड़े। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि गन्ने में से जूस निकलने के बाद जो खोई बचा वो भी 400 रुपये क्विंटल बिक रही, और ये हमारा गन्ना 362 रुपये खरीद रहे। लेबर बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, फसलों वाली दवाइयों के रेट बढ़ गए। खुद सरकार माना कि 8% तो महंगाई बढ़ गई, हमारे खर्चे बढ़ गए। अगर 8% के हिसाब से खर्चा भी लाओ तो भी हमारा 400 प्लस बैठा, और जो उस पर लाभांश जोड़ा तो हमारा 450 रुपये क्विंटल हम रेट मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए दुखियों का किसान आंदोलन रहते हो गए। अभी 5 दिन धरने चलेंगे। इन 5 दिन के अंदर सरकार ने इन किसानों की समस्याएं सुन लेनी चाहिए और रेट बढ़ा देना चाहिए, ताकि शांतिपूर्वक किसान अपने काम पर लग जाएं, घर चले जाएं। और अगर ये नहीं सुनते तो 10 तारीख को अनाज मंडी करनाल में किसानों की महापंचायत रखी गई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अध्यक्षता में। तो वहाँ सभी किसान जैसी राय देंगी उसके हिसाब से सरदार जी कोई कड़ा फैसला लेंगे और जो सरकार को भारी पड़ेगा रेट देना पड़ेगा। जो 5 दिन तक धरना है उसमें समय क्या रहेगा, 12 से 2 क्या कुछ कहें? जो हमारा धरना है वो 10 से 5 है, 10 से 5। लेकिन आज का जो सांकेतिक 2 घंटे के लिए कांटा जाम था, 2 घंटे के लिए हमने मूल की सप्लाई बंद रख रखी, वो अभी 12 से 2 तक था। उसके बाद फिर हम धरने बैठ जाएंगे और हर रोज धरना चलते रहेगा। ये कांटा भी हर रोज दाम करोगे? कांटा एक ही दिन के लिए था। कुछ किसानों की मांगे भी थी, उसके बारे में क्या कुछ कहें? कुछ किसानों ने समस्याएं गन्ना लेकर वहाँ एक हमारी वैरायटी है 50-11, वो अभी तक इस मिल ने नहीं खोली, जबकि इसी मिल ने बुआई थी वहाँ। लेकिन वो अभी ये कह रहे हो तो जर्नल में है और उसमें मिठास कम है। लेकिन वो करनाल शुगर मिल ने खोल दी, उसकी टेस्ट करी, रिकवरी ठीक आई। तो हम अभी बात रखेंगे, हमने मैनेजमेंट पे छोड़ दिया बात भी, इसके लिए इसके बारे में जल्दी बताओ, नहीं तो इसके लिए भी फिर अभी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात जो हमारी पेमेंट है, पेमेंट भी सिर्फ नाम मात्र इन्होंने अभी नवंबर की पेमेंट दी है, और सारी दिसंबर की जनवरी लगी, तो ये पेमेंट सारी खड़ी, इसके लिए भी अभी बात करनी है। तो शुगर मिल में जिन की व्यवस्था या कोई अन्य किसानों को समस्याएं आ रही है उसको लेकर भी कुछ आवाज़ उठाई जाएगी? कैंटीन की व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं में कई जगह पानी ही नहीं है। ये तो मेन बात है, पानी ही नहीं। जहाँ टोकन लगा वहाँ पानी नहीं। यहाँ पानी की एक टूंटी लग रही है, आरओ नहीं है। पिछली मीटिंग में भी बात रखी थी, जो यहाँ यूनिटेड हैं राज सिंह जी, उन्होंने वादा कराया था मैं आरओ लगा पाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगे होगी। तो ये जो छोटे छोटे जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है। जो आंदोलन था 12 से 2 बजे तक का, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के क्या कहें? नहीं, शांतिपूर्वक धरना था इनका आज, और वो उन्होंने अपने 2 बजे खत्म कर दिया। अब तोल चालू हो जाएगी। कितना टाइम धरना रहेगा इनका? 2 घंटे धरना रहेगा। तो आगे की इनकी क्या प्लानिंग आगे बताइए? 5 दिन लगातार धरना करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो किसानों का जो गन्ना लेकर के जा रहे हैं तो तोल वगैरह शुरू, अब तोल शुरू होगी जी। तो आगे भी धरना शांतिपूर्वक ही रहेगा हाँ, इनका? शांतिपूर्ण रहेगा, बताया तो यही है, ताकि प्रशासन अपने कार्य अपना नियमानुसार करता रहेगा। समस्याओं का निदान हुआ और क्या कुछ समस्याएं रखी थी? किसानों की रूटीन में जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें वैसे ही पहले ही संज्ञान में होती हैं, और वो हम रूटीन में ही करते रहते हैं। जैसे आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आग जलाई जाए जहाँ जहाँ भी वो बैठते हैं, और एंट्री गेट पे पानी का अरेंजमेंट, ठंडा पानी है तो वहाँ भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों को हम खाने के लिए भी जो 50 रुपये खाना ये देते थे उसमें 15 रुपये में खाना खिलाते हैं, बाकी मिल बियर करता है। और जनरली जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं हम सभी फार्मर की हल करते हैं। और फार्मर का जो अभी पीछे एक 50-11 वैरायटी लगाई है जो लेट वैरायटी है, तो उसका समय अभी आएगा तो उसको भी उस समय पे क्रश किया जाएगा, कोई गन्ना नहीं छोड़ा जाएगा। और पेमेंट्स को लेकर भी हमने पेमेंट काफ़ी रेगुलर की हुई है, और फार्मर्स को पैसे की ज़्यादा रहता है कि और भी ज़्यादा मिले, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि आज किसानों ने रेट को लेकर के बढ़ोतरी की मांग की गई थी, उसके लिए क्या बातचीत हुई है किसानों से? हाँ, उसके बारे में मेरे से तो कोई डिस्कस नहीं हुआ फार्मर्स का। मेरी तो यही शुगर मिल की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सब ठीक